दोस्तों वीडियो को पूरा देखना एंड तक। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ और सुनकर आप लोग भी खुश हो जाएंगे। जो हम सब 20-21 महीने से लगातार चिल्ला रहे थे, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, आज उसका खुलासा हो गया है। थोड़ा सब्र करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से भगोड़ी के लिए मैं कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ और उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी शायद कल ही मैंने वीडियो डाला था जिसमें भगोड़ी कह रही थी कि लोगों के मुंह में मट्टी, लोगों के मुंह में कूड़ा, लोगों के मुंह में धूल। बड़ी अदा दिखा रही थी, बड़ी एक्टिंग दिखा रही थी। अब इसके रोने चिल्लाने चीखने के दिन आ गए हैं और भगोड़ी कहा जाता है ना कि कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। अब इसका टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। बहुत बड़ी बिग अपडेट आई है, आगे आप लोगों से शेयर करती हूँ, सुनाती भी हूँ। कहाँ से मैंने सुना, किसने बताया, आप लोग भी सुनना। और जिस तरह मोमिन मलिक की बातों को लोग हवा में मान रहे थे कि मोमिन मलिक हवाई बातें करते हैं, आज दिन तक कुछ नहीं कर पाए। भगोड़ी के चेले चपाटे चाटुकार बोलते थे मोमिन मलिक जी को, उनका नाम बिगाड़ कर बोलते थे। आज तक कुछ न कर पाया तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। लोग इधर उधर जाते थे, लोगों के चैनल पे लाइव में कमेंट करते थे कि प्रेम की परिभाषा बताते थे, लोगों को बताते थे सीमा देवी माँ है, दुर्गा माँ है। अरे तुम दलालो, तुम लोगों को क्या बताएं। तुम लोगों का मुंह ये अपडेट सुनकर धुआं धुआं हो जाएगा। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा आगे चलकर। अब ये अपडेट सुनकर तुम लोगों की हालत ख़राब होने वाली है और भगोड़ी को अभी भी झांसा ही दिया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। एपी सिंह जी बहुत बड़े वकील हैं। अरे सब कुछ तो किया एपी सिंह जी का है। एपी सिंह जी अगर चाहते तो सीमा हैदर, गुलाम हैदर का परिवार बर्बाद ना होता। और जैसे ही ये आई थी, इसको समझा बुझाकर तुरंत वापस कर देना था, लेकिन हुआ क्या, 50-55 दिन इसको छिपा कर रखा गया और प्री प्लान्ड ये था सब कुछ। अपनी योजना के अनुसार जब चाहा तब उसको एक डॉक्टर का हवाला एक वकील का हवाला देते हुए कि सीमा गई वकील के पास सर्टिफिकेट बनवाने मैरिज का, और वहीं डॉक्टर ने इसको अरेस्ट करवा दिया फ़ोन करके। कितना ज़्यादा, कितना तगड़ा वाला जाल इन लोगों ने बुना था, जो कि आज दिन तक भारत झेल रहा है। भारत के ऊपर पूरे विश्व की उंगलियां उठ रही हैं कि भारत का कानून कैसा है। लेकिन हम सबको भरोसा था कि एक न एक दिन हमारी गवर्नमेंट सीमा हैदर के साथ ऐसा करेगी, गुलाम हैदर के साथ ऐसा करेगी कि एक मासूम बाप है, निराश नहीं होगा, मायूस नहीं होगा गुलाम हैदर। तो दोस्तों, जैसा हम सब चाह रहे थे, कह रहे थे कि गुलाम हैदर को सीमा हैदर से अलग किया जाए, जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि सीमा हैदर की बच्चियों के साथ लप्पू गलत तरीके से पेश आता है। और ये एक दो बार नहीं, कई बार सभी लोगों ने देखा है ऑन कैमरा, ऑन सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें हम लोगों ने देखी हैं तो बच्चियों के साथ क्या होता होगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यूट्यूब पर दोबारा से हंगामा हो रहा था कि बच्चों को सरकार अपनी कस्टडी में ले। तो बिग अपडेट ये है कि गुलाम हैदर के बच्चों को भारत सरकार ने अपनी कस्टडी में लेने का फ़ैसला कर लिया है। और ये न्यूज़ कोई ऐसी वैसी इंसान ने नहीं दिया है। फियाज रामे, जो पाकिस्तान में बादल के वकील हैं, उन्होंने दिया है। सुनिए उनके मुंह से ही आप लोग। जिस तरह से वो सचिन बच्चों को टच कर रहा है, जिस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट है, उनका पूरा करियर, बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है। उनकी एजुकेशन मुतासर हो रही है, उनका आप कह लें कि उनका पूरा आप कह लें मोलेस्ट हो रहे हैं बच्चे। तो उसको देखते हुए मोमिन मलिक साहब ने कुछ लिटिगेशंस की हुई थी जिसमें उनको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट मिला और भारतीय सरकार ने ये फैसला किया है कि बच्चों को सेफ कस्टडी में ले लिया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है, हम इस पर आवाज़ उठाते रहें और वहाँ पे बच्चों का एजुकेशन वगैरह और ये सारा सिस्टम का उनका ख्याल किया जाता है, उनको लुक आफ्टर किया जाता है। तो ये उसी तरह से भारतीय सरकार ने अपनी तहवील में एज ए गार्डियन बन के उसको कस्टडी में लेने का फैसला किया है। तो मैं अपनी भारतीय सरकार का, भारतीय गवर्नमेंट का
तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मासूम बच्चों की तरफ हमारी सरकार का भले ही देर से ध्यान गया, लेकिन ध्यान गया। बहुत ही शुक्रगुजार होगा गुलाम हैदर और बहुत ही शुक्रगुजार होगी पाकिस्तान की सरकार कि मासूम बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने से बच जाएगा। अब वो लोग क्या कहेंगे जो भारतीय कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे। मोमिन मलिक सर जाने कब से चिल्ला रहे हैं कि हमने बच्चों के ऑर्डर कराए, मगर गुलाम हैदर को वीज़ा ना मिलने की वजह से बच्चे सौंपे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की शिनाख्त होगी। जब बच्चों का गार्जियन शिनाख्त करेगा कि ये बच्चे मेरे हैं, तभी बच्चे सौंपे जाएंगे। तो भले ही देर हुई, लेकिन चलो एक अच्छी अपडेट सुनने को मिली कि भारतीय सरकार ने बच्चों को अपनी सेफ कस्टडी में लेने का फ़ैसला कर लिया है। अब ये कोई मत पूछना कि कब बच्चों को कस्टडी भारत सरकार अपनी कस्टडी में लेगी। देखिए, भारत है, आप लोग जानते हैं काम बहुत स्लो होता है, और भगोड़ी का भाई ऐसा नहीं कि चुप बैठेगा, कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेगा। जब ये अपडेट पता चली होगी उसे, और शायद पता भी चल गई होगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा दांव पेच ज़रूर खेलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं केस को लंबा खींचना। मगर अब तो भारत सरकार ने फैसला कर लिया है, देखते हैं एपी सिंह जी अब क्या करते हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए और गुलाम हैदर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत भी आएगा। जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा, भगोड़ी की नैया डूब जाएगी। आप लोग भरोसा रखिए। जो लोग आहत हैं, तो पाकिस्तान वालों को मैं बोलना चाहती हूँ कि भारतीय कानून है, देर लगती है पर अन्याय किसी के साथ नहीं करती। फयाज रामे सर ने शुक्रिया अदा किया है भारतीय सरकार का कि बहुत अच्छा ये भारतीय सरकार ने फैसला लिया है। तो बस यही भरोसा रखिए सभी लोग कि भगोड़ी एक न एक दिन डिपोर्ट ज़रूर होगी। इस बीच मोमिन सर को कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी, और एक अवैध घुसपैठिया जो हमारे देश की अपराधी है, उसके द्वारा कितना उनको जलील होना पड़ा है सोशल मीडिया पर। कहते हैं भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। इंसान जब नेक इरादे लेकर आगे चलता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। सत्य परेशान होता है, लेकिन हारता कभी नहीं है। आप लोगों ने भी देखा कि इस केस में कितना जलील हुए हैं हम लोग। हर दिन भगोड़ी के चाटकारों से हम लोगों ने अपने को जलील कराया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात करूंगी। जिस दिन से मैंने ये बीड़ा उठाया था सीमा हैदर केस का कि मैं बात करूंगी, और तब तक बात करती रहूंगी, आवाज़ उठाती रहूंगी, जब तक भारत सरकार कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करती। और आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हमें ये सुनने को मिला है कि भारत सरकार ने बच्चों को अपनी कस्टडी में लेने का फ़ैसला कर लिया है। बच्चे कब जाएंगे पाकिस्तान, अब ये अगली अपडेट आपको मिलेगी, और कब कस्टडी में लेगी ये भी अगली अपडेट का आप लोग वेट कीजिए। और हाँ, बहुत जल्द गुलाम हैदर भारत भी आएगा, ऐसा भरोसा भी रखिए। तो शुरुआत हो चुकी है अपडेट की। जैसा मोमिन मलिक ने कहा था कि फरवरी का महीना गुलाम हैदर सीमा हैदर केस के लिए बहुत ख़ास है, अहम है, और इस हफ्ते कुछ आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो लीजिए, गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल गई कि गुलाम हैदर के बच्चों को बहुत जल्द भारत सरकार अपनी कस्टडी में लेने वाली है। वहाँ बच्चे सुरक्षित रहेंगे। कम से कम जो बच्चों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है वो नहीं होगा। बच्चे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और वहाँ बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर चीज़ सुरक्षित तरीके से होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके अपनी राय मुझसे ज़रूर साझा कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।